पंजाब के रहने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक यशवंत सिंह, जिनके पास लगभग 100 से ज्यादा ट्रक और 200 से ज्यादा ड्राइवर होते हैं। उनके परिवार में मियाँ बीबी के अलावा 2 बेटियां होती हैं। उन ड्राइवर में से एक ड्राइवर उनकी छोटी बेटी को मोबाइल में वीडियो दिखाता था। वीडियो देखकर लड़की सोचती थी, काश मेरा भी ऐसा वीडियो होता और मैं भी ऐसे ही मौज मस्ती किया करती। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक दिलचस्प कहानी लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। दोस्तों, लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल यह कहानी शुरू होती है 2016 में, जब एक नया लड़का कंपनी में काम करने के लिए आता है। उस लड़के का नाम संतोष और उम्र 24 वर्ष होती है। दिखने में स्मार्ट और हैंडसम था। लगता ही नहीं था कि वह ट्रक ड्राइवर है, परंतु वह 4 सालों से ट्रक चला रहा था। यशवंत सिंह के परिवार में कोई बेटा नहीं था, 2 बेटियां ही थी। उसमें भी जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी थी जिसका नाम सिमरन था। सिमरन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही अपने पापा के बिजनेस में हाथ भी बटाया करती थी। उनके पैसों का लेन देन, हिसाब किताब सारा सिमरन के जिम्मे था। सिमरन इस काम के सिलसिले में बराबर ऑफिस आना जाना लगा रहता था उसका। एक दिन सिमरन की नजर संतोष पर पड़ती है तो वह देखती है कि उसके पास लैपटॉप है, अच्छा मोबाइल फोन है, अच्छे कपड़े पहनता है, सुंदर दिखता भी है। संतोष हमेशा अपने लैपटॉप में कुछ देखता रहता था। एक दिन सिमरन ऑफिस जाती है और संतोष को बुलाती है। जब संतोष आता है तो सिमरन पूछती है, तुम काम क्या करते हो? तो लड़का बोलता है, मैडम मैं एक ड्राइवर हूं। इतना सुनते ही सिमरन हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम जब इतने पढ़े लिखे हो तो ट्रक क्यों चलाते हो? संतोष जवाब देता है और कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और पिछले 4-5 सालों से ट्रक चला रहा हूं। मुझे घूमने फिरने का शौक है, इसलिए ड्राइवरी को अपना पेशा बना लिया। लड़की कहती है, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम आईफोन मोबाइल रखे हो, इसमें तुम हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो। आखिर तुम इन गैजेट्स में करते क्या हो? तब संतोष कहता है कि जैसे मुझे घूमने का शौक है तो जहां भी जाता हूं वहां की फेमस जगह और खूबसूरत जगह घूमने अवश्य जाता हूं। मुझे प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए वहां की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद कर लेता हूं और जब भी टाइम मिलता है तो अपने लैपटॉप में उसे डाल देता हूं ताकि वह सारी यादें जो है सुरक्षित रहें। सिमरन को यह घूमने का तरीका बहुत पसंद आता है। वह कहती है, ठीक है, तुम कैसा फोटो और वीडियो बनाते हो जरा मुझे दिखाओ। तो संतोष अपना फोन सिमरन को दे देता है। सिमरन मोबाइल लेती है और कुछ वीडियो देखने लगती है। जब 8-10 वीडियो स्क्रॉल करते हुए देख लेती है तो उसको काफी पसंद आता है। सिमरन भी बचपन से यही चाहती थी। उसे भी घूमना फिरना बहुत पसंद था। प्रकृति से जुड़ना चाहती थी, झरनों में नहाना चाहती थी, वहां फोटो खींचना चाहती थी। इन सारी चीजों की चाहत सिमरन को थी, लेकिन अपने पापा के बिजनेस के चलते यह मौका उसे नहीं मिलता था और न ही यशवंत सिंह को कभी मौका मिलता था कि अपने बीवी और बच्चों को लेकर कहीं घूमने जाए। लेकिन सिमरन जब संतोष के जीने का तरीका देखती है, जिस लाइफ स्टाइल को एक ड्राइवर होते हुए भी संतोष ने मेंटेन करके रखा था, तो काफी प्रभावित होती है। सिमरन इंप्रेस हो जाती है और कहती है, जितने भी तुम्हारे पास वीडियो हैं वो सारी मुझे दे दोगे तो मैं भी देख लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब लड़का अपना लैपटॉप और पेन ड्राइव दे देता है। अब सिमरन को जब भी टाइम मिलता था वह वीडियो देखा करती थी और मन ही मन खुश होती थी। वीडियो के बारे में संतोष से हमेशा बातें किया करती थी, पूछा करती थी कि ये वीडियो कहाँ की है, ये वीडियो कहाँ की है। एक दिन सिमरन ने उसका फोन नंबर मांगा तो संतोष बिना देरी किए अपना नंबर दे दिया। सिमरन आगे कहती है कि जब भी कहीं घूमने जाना तो वहां जाकर मुझे वीडियो कॉल जरूर करना और वहां की सारी चीजें मुझे भी दिखाना। संतोष आगे से ऐसा ही करने लगा। जहां भी अच्छी जगह जाता था वीडियो कॉल करके मैडम को दिखाने लगा। यह देखकर सिमरन बहुत खुश हुआ करती थी। वह जब भी रेस्टोरेंट या कहीं अन्य दार्शनिक स्थल पर जाता था
तो वीडियो कॉल करके हमेशा दिखाने लगा उसको। इधर सिमरन भी उसके कॉल के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। जैसे ही फोन की घंटी बजता था वह तुरंत पिक करती थी। दोस्तों, सिमरन संतोष से इतना जुड़ चुकी थी, इतना लगाव हो चुका था कि अब उसे चाहने लगी थी। लेकिन यह प्यार जो था एक तरफा था, क्योंकि संतोष एक ड्राइवर था। तो प्यार की बात तो दूर, वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था और न ही यह सोचने की उसकी औकात थी। लेकिन यह एक तरफा प्यार सिमरन की तरफ से हद से ज्यादा हो गया। अब सिमरन हमेशा उसे बेवक्त बिना मतलब के फोन किया करती थी। कभी वह गाड़ी चला रहा होता है, कभी वह सो रहा होता है। मतलब वह चाहती थी कि हमेशा उससे बातें किया करे। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और यह बात जो थी जितने ड्राइवर थे या जितने वर्कर थे उन सब में फैलने लगी कि जो ड्राइवर संतोष है वह मालिक की बेटी से बातें किया करता है। शायद दोनों में कुछ चल रहा हो। अब कुछ ड्राइवर थे जो संतोष से तो काफी प्रभावित थे, इम्प्रेस थे। उसके जीने का जो तरीका था वो काफी प्रभावित करता था। पर वहीं कुछ लोग जलने वाले भी थे, और जो जलने वाले लोग थे उनमें से कुछ लोग एक दिन मालिक यशवंत सिंह के पास जाते हैं और जाकर इन सारी बातों को बता देते हैं कि जो ड्राइवर संतोष है वह मैडम से हमेशा वीडियो कॉल पर बात किया करता है। तब यशवंत सिंह यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन संतोष को बुलावा भेजते हैं। संतोष आता है और सारी बातें पूछने लगे। तब उस लड़के ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे घूमने का शौक है, वीडियो बनाने का शौक है, फोटो वगैरह और प्रकृति से लगाव है, इसलिए जब कहीं जाता हूँ और समय मिल जाता है तो किसी रमणीक स्थान पर घूमने के लिए चला जाता हूँ। और मैडम भी ये सारी चीजें करने का शौक रखती हैं, उनको भी घूमना फिरना पसंद है। और उन्होंने कहा ऐसा करने के लिए कि जहां भी जाना वीडियो कॉल करना, मुझे देखना है तो मैं दिखाता हूं। तब यशवंत सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगले ही दिन संतोष को काम में लापरवाही का आरोप लगाकर और नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब सिमरन फोन करती है तो संतोष ने सारी बातें बता दी कि कैसे नौकरी से निकाला गया, और आगे कहता है कि मैं अब आपके पास काम नहीं कर रहा हूं, सर ने मुझे निकाल दिया है। सिमरन जब इस बात को सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सिमरन का जो पहचान था वो दूसरी भी ट्रांसपोर्ट जो कंपनियां थी उनमें थी, और उन सब में बात करके और किसी दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसको नौकरी लगवा देती है उसी शहर में। और फिर जो बातचीत का सिलसिला है वो यूं ही चलता रहता है। अब सिमरन को जब भी मन करता था, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, संतोष को फोन कर देती थी और बात करने लगती थी। इन सब बातों को सिमरन की माँ जानती थी, उसको पता होता था। सिमरन की माँ सिमरन को अब समझाने लगी थी कि ऐसे ड्राइवर से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी होगी। यह बात लोगों को जब पता चलेगी तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे। एक दिन यशवंत सिंह सिमरन से इस बारे में पूछते हैं कि बेटा तुम ड्राइवर से इतनी बातें क्यों किया करती हो, हम लोग मालिक हैं और मालिक को मालिक की तरह ही रहना चाहिए, नौकर को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। तब सिमरन कहती है कि पापा इसमें मालिक और नौकर वाली बात ही नहीं है, हमारे पास पैसे बहुत हैं पर हमारी जिंदगी में सुकून कहाँ है। एक उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, क्या जिंदगी जीता है, वह पूरा देश देख रहा है, घूम रहा है। असल में वास्तव में जीवन का मजा तो वह ले रहा है और हम लोग सिर्फ पैसा पैसा करते रहते हैं। काश हमारी भी ऐसी लाइफ होती। यशवंत सिंह कहते हैं कि तू सही कह रही है, पर इसमें हमारी बदनामी हो रही है और लोग तरह तरह की बात कह रहे हैं। सिमरन कहती है कि कहने वालों को कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही कर रही हूँ। फिर भी यशवंत सिंह बेटी को समझा बुझाकर अपने काम पर चले जाते हैं। इधर सिमरन अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, मुझे संतोष बहुत पसंद है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता सोचने लगते हैं कि यार इस जीवन से कुछ लेकर तो जाना नहीं है, और जो भी मैं धन कमाया है वो सब बेटियों का ही तो है। जब बेटी ही खुश नहीं रहेंगी तो इस धन का क्या मतलब है। अगले ही दिन संतोष को बुलाया जाता है और सिमरन के पिता कहते हैं कि देखो संतोष, यह मेरी बेटी है, इसे बड़े नाजों से मैंने पाला है और यह जिद कर रही है कि तुमसे शादी करनी है, तो क्या तुम शादी करोगे।
अचानक जब यह बात संतोष सुनता है तो घबरा जाता है और डर जाता है। बिल्कुल चुप खड़ा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी कि साहब यह क्या बोल रहे हैं। मन ही मन सोच रहा है, कुछ उसको सूझ नहीं रहा था। कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि सर, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ कर दीजिए, अब तो मैं आपके पास काम भी नहीं करता। यशवंत सिंह कहते हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती है। घबराओ नहीं, हाँ कहो। कुछ देर सोचने के बाद संतोष हाँ कर देता है। सिमरन और संतोष की अब शादी हो जाती है। अब दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे। जब जहां दिल चाहता था घूमने फिरने जाते, जब मन करता तो ट्रक भी चलाता था। बाकी अब तो वह मालिक ही था एक तरह से। दोस्तों, यह रोचक कहानी, यह दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपना विचार जरूर बताएं और देखते रहें GGN एक सच। धन्यवाद।